नमस्कार। अगले कुछ मिनटों में ना हम एचआईवी और एड्स से जुड़ी आज की जो समझ है उसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे स्लाइड्स के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नंबर पर नजर डालते हैं, 3,69,00,000। जानते ये क्या है? 2017 तक दुनिया भर में इतने लोग एचआईवी के साथ जी रहे थे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस महामारी की असलियत है, इसका आज का पैमाना है। और अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो देखिए, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हर साल 18 लाख नए केस सामने आ रहे हैं और करीब करीब 10 लाख मौतें। ये आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिससे दुनिया आज भी लड़ रही है। तो सबसे पहले ना एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। एचआईवी और एड्स ये दोनों एक ही चीज नहीं है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एचआईवी वो वायरस है जो हमला करता है और एड्स वो उस हमले का नतीजा है, मतलब इन्फेक्शन की वो आखिरी सबसे गंभीर स्टेज जब शरीर का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना छोटा सा वायरस हमारे शरीर पर इतना बड़ा, इतना गहरा असर डाल कैसे देता है? चलिए जरा इसके काम करने के तरीके को ही समझते हैं। अच्छा, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए कि हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, वो एक सेना की तरह है। और इस सेना के जनरल कौन है? वो हैं CD4+ टी हेल्पर सेल्स। यही वो कोशिकाएं हैं जो पूरी सेना को कमांड देती हैं कि भाई कब, कहाँ और कैसे दुश्मन पर हमला करना है। और यहीं पर एचआईवी की चालाकी सामने आती है। देखिए, ये वायरस सीधा सैनिकों पर हमला नहीं करता। नहीं, ये तो सीधा हमारे कमांड सेंटर पर, हमारे जनरल्स पर ही कब्जा कर लेता है। ये उन CD4 सेल्स को हाईजैक करके उन्हें वायरस बनाने वाली फैक्ट्री बना देता है और फिर उन्हें खत्म कर देता है। मतलब सोचिए, ये धीरे धीरे हमारी सेना के लीडर्स को ही खत्म कर रहा है। और इसका नतीजा वो यहाँ साफ दिखता है। देखिए, एक हेल्दी शरीर में हेल्पर सेल्स सप्रेसर सेल्स से ज्यादा होते हैं, एक बढ़िया बैलेंस बना रहता है। लेकिन एड्स में ये पूरा का पूरा अनुपात ही उल्टा हो जाता है। और जब ऐसा होता है ना, तो शरीर बाहर के इन्फेक्शंस के सामने बिल्कुल बेबस हो जाता है। तो ये तो हुई सेल्यूलर लेवल की बात कि वायरस कोशिकाओं के साथ क्या करता है। अब जरा ये देखते हैं कि समय के साथ एक इंसान के शरीर में इस इन्फेक्शन का सफर कैसा होता है। अक्सर ये सफर सालों तक और बिल्कुल चुपचाप चलता है। और इसमें जो सबसे खतरनाक चीज है वो है ये लक्षणहीन अवस्था, मतलब एसिम्प्टोमेटिक स्टेट। ये बहुत अहम है क्योंकि इस दौरान इंसान को लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन वो अनजाने में वायरस दूसरों तक फैला सकता है। और बस इसीलिए टेस्टिंग इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर एड्स को समझना है तो ये चार्ट सब कुछ बता देता है। ये देखिए, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे हमारे शरीर की रक्षा करने वाली कोशिकाएं यानी CD4 सेल्स घटती जाती हैं, वैसे वैसे टीबी और निमोनिया जैसे मामूली इन्फेक्शंस भी जानलेवा बन जाते हैं। और ये है वो मैजिक नंबर, या यूं कहें कि वो खतरे का निशान, 200 से कम। जब किसी की CD4 सेल्स की गिनती इस लेवल से नीचे गिर जाती है, तब ऑफिशियली कहा जाता है कि उसे एड्स है। ये एक साफ इशारा है कि इम्यून सिस्टम अब बहुत ज्यादा खतरे में है। लेकिन रुकिए, कहानियां खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उम्मीद की, क्योंकि अच्छी खबर ये है कि पिछले कुछ दशकों में इस महामारी से लड़ने में हमने वाकई में जबरदस्त तरक्की की है। और ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हैं। और ये बहुत बड़ी बात कहते हैं। ये बताते हैं कि ये कोई हारी हुई बाजी नहीं है, बल्कि एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम जीत रहे हैं। हमने वाकई में हालात का रुख मोड़ दिया है। तो सवाल है, इस जीती हुई बाजी को पूरी तरह कैसे खत्म करें? ये है हमारा गेम प्लान 90-90-90 टारगेट। ये एक बहुत ही साफ और दमदार रणनीति है। इसका मकसद क्या है? पहला 90 कि 90% लोगों को पता हो कि उन्हें एचआईवी है। दूसरा 90, उनमें से 90% लोगों को इलाज मिले। और तीसरा 90, जो इलाज ले रहे हैं उनमें से 90% का वायरस इतना दब जाए कि वो आगे ना फैले। तो ये सब होता कैसे है? ये होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी ART की मदद से। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये वायरस पर एक मल्टी प्रोंग अटैक है, एक साथ कई दिशाओं से हमला। अलग अलग तरह की दवाइयां वायरस के लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेज पर हमला करती हैं। नतीजा, वायरस अपनी कॉपी ही नहीं बना पाता, उसकी ताकत ही खत्म हो जाती है। और अब सुनिए इस इलाज का सबसे क्रांतिकारी पहलू। इसे कहते हैं UU, यानी अनडिटेक्टेबल इक्वल्स अनट्रांसमिटेबल।
इसका मतलब है कि जब कोई सही तरीके से ART ले रहा है और उसके शरीर में वायरस का लेवल इतना कम हो जाता है कि टेस्ट में पकड़ा भी नहीं जा सकता, तो वो इंसान सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए HIV किसी और को नहीं फैला सकता। ये सच में गेम चेंजर है। अब इलाज तो है, लेकिन रोकथाम भी उतनी ही जरूरी है ना? और देखिए, इसका कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन अप्रोच है। मतलब कई चीजें एक साथ काम करती हैं, जैसे कॉन्डम का इस्तेमाल, प्रेप और पेप जैसी आधुनिक दवाएं और भी कई तरीके। ये सब मिलकर नए इन्फेक्शंस को रोकने के लिए एक मजबूत ढाल बनाते हैं। तो आज हम यहाँ खड़े हैं, हमारे पास साइंस है, हमारे पास इलाज है, हमारे पास लक्ष्य भी हैं। लेकिन एक सवाल बाकी है, क्या हमारे पास 2030 तक इस महामारी को हमेशा के लिए खत्म करने की इच्छा शक्ति और संकल्प है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से पूछना होगा।